हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द नोवेल प्रोफेशन। मैं आस्था स्वागत करती हूँ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज जैसा कि आप यूट्यूब के थंबनेल में देख सकते हो कि किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वो है यूपी एनएचएम का जो 2400 प्लस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था 4 दिसंबर को और 11 दिसंबर को, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया। वो भी टोटल 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ। तो सबके डिफरेंट पेपर्स आए थे और सारे पेपर्स का लेवल अलग अलग था। तो मैंने पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो डाला था और स्टूडेंट से ये रिव्यू लिया था कि आपका जो भी एग्ज़ाम था उसका पेपर का लेवल कैसा था, कौन से शिफ्ट का पेपर हार्ड था। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके अपने पेपर का लेवल बताया और कौन से पेपर का लेवल इजी था, कौन से का हार्ड था, तो ये भी मुझे बताया। तो इससे रिलेटेड आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ और जो जो टॉपिक यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया उन सारे टॉपिक्स पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आपने 2400 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दिया है किसी भी शिफ्ट में, तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए। सबसे पहले आप देख सकते हो कि कौन सा शिफ्ट रहा हार्ड। तो 4 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी आपको। जो मेरे स्टूडेंट, जितने भी मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे अपना फीडबैक दिया, तो उसमें से उनके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। तो 4 तारीख के जो मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर थे वो थोड़े ईजी थे, और बाकी जो आफ्टरनून के शिफ्ट के जो पेपर थे और उसके बाद से जो इवनिंग शिफ्ट के पेपर थे उसके पेपर टफ़ थे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, जो मुझे रिव्यू मिला है मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। और उसके बाद जो 11 तारीख का भी पेपर था, जो मॉर्निंग में पेपर था वो पेपर इजी था, आफ्टरनून में जो पेपर था वो थोड़ा टफ़ था, और जो सबसे लास्ट वाला शिफ्ट था, इवनिंग वाला शिफ्ट, उसमें बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर था। तो ये स्टूडेंट के कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैंने बताया। और मैंने 11 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया, जिसमें मेमोरी बेस्ड लगभग मैंने 50 क्वेश्चंस बताए। तो आप उसको भी देख सकते हो अगर आपको भी इंटरेस्ट हो। आप 11 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर का क्वेश्चन देखने के लिए तो आप मेरी वीडियो में देख सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग जो पेपर का लेवल था वो मॉर्निंग शिफ्ट के 4 तारीख को और 11 तारीख के एग्ज़ाम थोड़े इजी थे, लेकिन बहुत इजी नहीं थे। और जो आफ्टरनून वाले भी थे वो भी एक लेवल तक थे, लेकिन जो जो भी इवनिंग शिफ्ट के पेपर थे वो दोनों, चाहे वो 4 तारीख का हो चाहे वो 11 तारीख का हो, दोनों में क्वेश्चंस हार्ड थे। नर्सिंग से ही थे लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड था। तो ऐसा कहना है स्टूडेंट का। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर पेपर हार्ड था तो उन स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा मिलेगा जिन्होंने हार्ड शिफ्ट में पेपर दिया। नॉर्मलाइजेशन में उनके ही मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज़ हुए थे। अगर आप यूपीसीएचओ की कंपैरिजन करो रिजल्ट से, तो नॉर्मलाइजेशन में उनको ज़्यादा ही नंबर मिले थे। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिनका भी इजी शिफ्ट में था तो उन्होंने अपना तो बेस्ट दिया होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में हार्ड शिफ्ट वालों के नंबर बढ़ेंगे, तो इससे उनको बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं एवरेज कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो 100% क्वेश्चन सबने किए हैं, 100 में 100 क्वेश्चन सबने किए हैं। लेकिन अगर मैं एक एवरेज बताऊं, एक पासिंग, अगर किसी भी एग्ज़ाम में आप पास करना चाहते हो तो अगर आपने 65 से 70 क्वेश्चन लगभग आपने किए हैं सही, तो आपके सिलेक्शन 100% श्योर होते हैं कि आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। और अगर आप उससे नीचे करते हो तो डाउट में होता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तब डिपेंड करता है कि नॉर्मलाइजेशन अच्छा हुआ तो आपका सिलेक्शन होगा, नॉर्मलाइजेशन अच्छा नहीं हुआ तो नहीं होगा सिलेक्शन। तो एवरेज कितने क्वेश्चन सही हुए, तो बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट थे, तो मेरे इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग लगभग 60 से ऊपर क्वेश्चंस लोगों के सही हुए जिन्होंने भी पढ़ के एग्ज़ाम दिया था। तो 50 से ऊपर ही समझ के मान के चलो कि 50 से ऊपर ही क्वेश्चन सब लोगों ने सही किए हैं। फिर उसके बाद जो बहुत वीक स्टूडेंट होंगे वही 50 से नीचे किए होंगे क्वेश्चन, और जो बहुत सारे स्टूडेंट ने 70 प्लस भी क्वेश्चन किए हैं। फिर उसके बाद मैं बात करूँ कि अब मैं बात करूँ आंसर की, तो जो इसकी आंसर की है बहुत जल्दी आ जाएगी। जैसा कि यूपीसीएचओ का एग्ज़ाम हुआ था तो उसकी आंसर की 2 हफ्ते के अंदर, मतलब 1 हफ्ते ही 8 दिन के अंदर ही आ गए थे। तो मान के चलो कि आप मैक्सिमम ले लो कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी। और रिजल्ट की बात करूँ तो यूपीसीएचओ के अकॉर्डिंग 2 मंथ्स लगे थे हर एग्ज़ाम में। लगभग यूपी के एग्ज़ाम में 2 से ढाई महीने अब लग जा रहे हैं, क्योंकि
का जो भी एग्ज़ाम है बहुत डिले रिज़ल्ट निकल रहा है। तो रिज़ल्ट भी आप मान के चलो कि 2 महीने तो लग ही जाएंगे, लेकिन यूपी में चुनाव होने वाला है तो इसकी रिज़ल्ट बहुत जल्दी भी आ सकती है। तो कम से कम आप मान के चलो कि 1.5 से 2 महीने लगेंगे इसका एग्ज़ाम रिज़ल्ट आने में। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है कि सीएचओ की वेटिंग लिस्ट कब आएगी। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी एनएचएम सीएचओ का 9 तारीख तक अभी ज्वाइनिंग हुआ है। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उनका 9 तारीख तक ज्वाइनिंग हुआ है। तो अब ज्वाइनिंग के बाद जिन लोगों ने ये सीट छोड़ दी होगी अपनी, उसकी एक लिस्ट भेजी जाएगी, सारे सेंटर से लिस्ट भेजी जाएगी यूपी एनएचएम को कि इतने स्टूडेंट ने सिलेक्शन नहीं लिया तो उनके पास अब वेटिंग लिस्ट आ गई है। तो वो लिस्ट जब एनएचएम के पास सारे सेंटर से पहुंच जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग वो फाइनल एक लिस्ट बना लेंगे कि कितनी सीटें खाली हैं। उसके बाद जो भी वेटिंग में स्टूडेंट हैं, चाहे वो ओबीसी के हैं, चाहे वो जनरल के हैं, चाहे वो ईवीएस के हैं, तो वो सारे स्टूडेंट का मेरिट वाइज जिसका भी हाईएस्ट रैंक होगा वेटिंग में उनका सिलेक्शन मिलेगा। तो अभी उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोसेस हो सकता है, तो उसके लिए भी 1-1.5 महीने लग सकते हैं। अभी आगे आगे यूपी में चुनाव भी है तो हो सकता है कि उसमें और डिले हो सकता है। तो इस वजह से अभी जो वेटिंग लिस्ट है वो इधर इतनी जल्दी नहीं आएगी। तो ये सारे टॉपिक पे मैंने डिस्कशन कर लिया। अब मैं एक और इम्पोर्टेंट पे टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ कि कितने मार्क्स पे नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप देखो 2400 पोस्ट में टोटल 9 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली थी, लेकिन स्टूडेंट को ये बहुत से लोगों को ये नहीं पता था कि 9 के 9 फॉर्म भरने थे। मतलब सारे पोस्ट में आप फॉर्म भर सकते थे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता था। तो लगभग बहुत से स्टूडेंट ने सिर्फ़ और सिर्फ एक ही फॉर्म भरे थे। वो भी मैंने जहाँ तक स्टूडेंट से बात की है उन्होंने बोला कि मैंने मैटरनल हेल्थ में उन्होंने फॉर्म भरा था। तो इस वजह से एक ही पोस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म भर दिया। और जिन स्टूडेंट को पता था कि इस पोस्ट में 9 फॉर्म आप भर सकते थे, तो जिन लोगों ने भी 9 पोस्ट के लिए फॉर्म भरा उनका सिलेक्शन समझो 100% हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने 9 फॉर्म भरे हैं और आपने एग्ज़ाम दिया है तो किसी न किसी में आपकी रैंक हाई जाएगी, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जिस स्टूडेंट ने सिर्फ एक फॉर्म भरा तो उस फॉर्म में उस पोस्ट के लिए जितने बच्चे एग्ज़ाम दिए होंगे उसमें जिसकी हाईएस्ट रैंक जाएगी उनका सिलेक्शन होगा। तो ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट से हो गई है जिनको नहीं पता था कि कितने फॉर्म भरने थे यूपी एनएचएम में। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने टोटल कितने फॉर्म भरे थे और आपने कौन से पोस्ट के लिए फॉर्म भरा था। इसका जो इसका जो कट ऑफ बनेगा वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से वाले पोस्ट के लिए फॉर्म भरा था। जैसे मैटरनल हेल्थ था जिसमें 900 सीटें थी, कम्युनिटी प्रोसेस करके था, कम्युनिटी से रिलेटेड था, उसमें 500 सीटें थी। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से पोस्ट में फॉर्म भरा था और उस पोस्ट में कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया था और उसमें कितनी कट ऑफ गई, ये डिपेंड करता है। और उसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो नॉर्मलाइजेशन में सारे शिफ्ट में से जिस शिफ्ट का पेपर इजी होगा तो उसके मार्क्स उतने ही रहेंगे, लगभग एक आध नंबर बढ़ सकते हैं। लेकिन जिस शिफ्ट के एग्ज़ाम टफ रहेंगे उनके नंबर बढ़ेंगे। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि उस बच्चे ने कितना क्वेश्चन अटेंड किया था। बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि मेरा भी सीएचओ में हार्ड शिफ्ट में था लेकिन मेरे नंबर कम बढ़े। तो नंबर आपके इस वजह से भी कम बढ़े कि आपने क्वेश्चन कितने अटेंड किए, मतलब आपका लेवल ऑफ परसेंटेज कितना था। जैसे कि आपने अगर 60% क्वेश्चन अटेंड किए हैं हार्ड शिफ्ट में तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे कंपेयरिंग टू ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 40% क्वेश्चन सही किए हैं, तो उनको कम मिलेंगे। तो आपका नॉर्मलाइजेशन बढ़ने में ये भी चीज़ डिपेंड करता है कि आपने परसेंटेज क्वेश्चन कितने किए और कौन से शिफ्ट में आपका पेपर था। तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपने यूपी एनएचएम का जो 2400 पोस्ट था उसमें कौन से वाले पोस्ट के लिए आपने फॉर्म भरा था और क्या आपने कितने फॉर्म भरे थे, एक ही फॉर्म भरे थे या फिर ऐसे स्टूडेंट भी थे जिन्होंने पूरे 9 के 9 फॉर्म भरे थे और जिन्होंने दोनों डेट को एग्ज़ाम दिया है, 4 तारीख को भी एग्ज़ाम दिया और 10 तारीख को भी एग्ज़ाम दिया। तो इसके लिए आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने कितना फॉर्म भरा था। और इसी के बेस पे मैं आपको बता दूंगी कि
कितने नंबर पे कौन से पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो सकता है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यूपी से हैं एंड मोस्टली आप अगर गोरखपुर से हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है वो भी दबाएं। थैंक यू सो मच।